मुल्क को नुकसान हो ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की तो गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर है, ये कहाँ लिखा है? क्या सिर्फ चीफ जस्टिस की मर्जी चलनी चाहिए? क्या मैं कोई केस 10 साल तक फिक्स ना करूं? इस तरह तो कोई भी चीफ जस्टिस जो चाहे करता रहेगा। क्या चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में सवाल उठा दिए। कहा, यहाँ तो मार्शल लॉज भी लगे हैं, ऐसे फैसलों का ताबे नहीं। मैं आइन और कानून के ताबे हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं। ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून भी हो सकता है, मगर आर्टिकल 184(3) के तहत देखेंगे। बताएं ये दरख्वास्त इस आर्टिकल में कैसे बनती है? चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार वकीलों से मुकालमा। उधर सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम पहली बार अदालती कार्रवाई पाकिस्तानियों ने बराह रास्त देखी। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की। क्या बंद कमरे में बैठकर 17 जजेस कानून बनाएं तो वो रूल्स हैं? हमें हर वक्त पार्लियामेंट पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। जो ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हैं वो ऑब्जर्वेशंस नहीं, बयानात हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम अमरीकी फैसलों को मिसाल के तौर पर पेश करना पसंद करते हैं, लेकिन ये मिसाल नहीं देते कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने सदर को 20 मिनट्स दिए थे। हम एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, लोग जेलों में मर रहे हैं। अगर किसी भी शहरी का कोई हक इस एक्ट से लिया गया है तो बता दें। आज फुल कोर्ट की वजह से सैकड़ों मुकदमात रह गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस का फरीकैन के वकला को 25 सितंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। Sir, we don't want to cut you short, but if you can be more precise, just appreciate that some of us have heard this matter and some of us are going to hear it for the first time. There was a question, because since the bench no longer, one member of the bench has retired, to reconstitute it. ख्वाजा साहब, मैं आपकी जिंदगी आसान बनाना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार, क्या आपको कबूल है कि एक बंदा बेंच बनाए? अदलिया की बैरूनी अनासर से आज़ादी अहम है तो अंदरूनी आज़ादी भी अहम है। आपसे इस पर मुतमईन नहीं? चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से फैसला करें। आप अपने मुवक्किल के लिए अपील का हक चाहते हैं या नहीं? जस्टिस अथर मिनुल्लाह का वकील ख्वाजा तारिक रहीम से मुकालमा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, अवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें केस 10 रोज में फिक्स करें तो इसमें क्या गलत है? पार्लियामेंट को कानून साजी से कैसे रोका जा सकता है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इस कानून साजी से कौन से बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं? आइन की कौन से शिक की खिलाफ वर्जी हुई? क्या पार्लियामेंट कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम कर सकती है? जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, रूल्स को छोड़ें, आइन की बात करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या आप पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार महदूद करना चाहते हैं? क्या वो क्या कर सकती है, क्या नहीं? क्या सिर्फ कानून बनाने से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार मुतासर हुआ या चीफ जस्टिस का? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या अदलिया की अंदरूनी आज़ादी का मामला पार्लियामेंट के हाथ में दिया जा सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या इस कानून से चीफ जस्टिस को बेख्तियार सा नहीं कर दिया गया? जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, फुल कोर्ट अगर ये केस सुनेगी तो इसी एक्ट के सेक्शन 5 का क्या होगा? क्या सेक्शन में जो अपील का हक दिया गया है उस पर अमल नहीं किया जाएगा? पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं। पार्लियामान आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। आइन का आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। हुकूमत ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा, ये कानून अदलिया को मजीद जमहूरी इक़दार का हामिल बनाता है। ये कानून इख्तियारात को जमहूरी शक्ल देना चाहता है। इससे इदारे में जमहूरी तौर पर शफाफियत आएगी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 1950, 56 और 1960 के रूल्स और कवानीन का हवाला।
सादगी अपनाओ, खजाना बचाओ, नया चीफ जस्टिस, नई रिवायात। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का प्रोटोकॉल और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार, रास्ते बंद, न लंबी कतारें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1800 सीसी की आम गाड़ी में अदालत पहुंचे, साथ ही जजेस के बराबर सिक्योरिटी ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर से सुप्रीम कोर्ट तक कोई रूट भी नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार, कहा आपका ताउन चाहिए, लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं मसाइल लेकर आते हैं, आने वालों से मेहमान जैसा सलूक करें। पाकिस्तान बहुत मसाइल के सामना कर रहे हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है, कोई माने या ना माने। आज भी अगर हमने इन मसाइल से निकलना है, हमने अवाम का नुमाइंदगी करते हुए, अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए, अवाम पे सिर्फ बोझ नहीं, जो वो बोझ उठा सकते हैं उनको वो बोझ डालना पड़ेगा। इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिला तो फिर बाबा साईं से कहूंगा मेरे हाथ खोल दें, बिलावल भुट्टो का ऐलान। पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर पंजाब में थी, है और रहेगी। जो समझते थे पीपल्स पार्टी ने पंजाब छोड़ दिया, वो गलत फहमी का शिकार है। पार्टी को साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया, जियालू को जबरदस्ती दूसरी जमातों में भेजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फैसलाबाद में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने 2007 में भी इलेक्शन लड़ा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दफना कर भी इलेक्शन लड़ा, इसलिए पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। नवाज शरीफ की वापसी का हमारा मुतालबा बहुत पुराना है। बिलावल ने एक बार फिर फौरी इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। इंतखाबी मुहिम के स्टीकर में तस्वीर किसकी लगेगी, फैसला चलेगा बड़े मियां साहब का। मरियम नवाज भी मान गई। नून लीग पंजाब के अहदेदारों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरियम नवाज ने तजवीज़ दी स्टीकर्स पर तस्वीर सिर्फ नवाज शरीफ की लगेगी, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे भाई की भी तस्वीर लगाएं। मरियम नवाज बोली शहबाज शरीफ आपका ही तो अक्स है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इंतजामी कमेटियां भी कायम कर दी। नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। हल्का बंदी कमेटियों को 26 सितंबर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कमेटियों के काम पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान का कहना है इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर 2023 को इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत को मुमकिन बनाएगा। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पुलिस अफसरान पर पड़ गई भारी। तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद पेश ना हुए। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुतल्लिका एसपी को आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल आईजी इस्लामाबाद को अमल दरामद की हिदायत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में परवेज इलाही एटीसी इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कई साजिशें की, अपने फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। हमें कहा जाता था पुरअमन एहतजाज है, ये नहीं बताया गया कि हम फौज के खिलाफ हैं। जब सरबराह तहरीक इंसाफ की हकीकत का इल्म हुआ तो अपनी पार्टी बनाई। साबिक वज़ीर आज़म के दरीना साथी परवेज खटक के नियो न्यूज़ के प्रोग्राम में अहम इंकशाफात। कहा महंगाई की वजह से मुल्क डूब गया, गलती हुक्मरानों की है। कौन सी ऐसी जमात है जिसने पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया? बुशरा बीबी का केस खतरनाक लग रहा है। डॉलर कायदे में, रुपया फायदे में। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 295 रुपये 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में मुस्बत रुझान 49 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,803 की सतह पर बंद हुआ। FIA का रिपोरेट क्राइम सर्कल कराची की कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस मुनज़्ज़म गिरोह के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
हजारों अमरीकी डॉलर, गाड़ी, 4 अदद मोबाइल फोन्स और दर्जनों हुंडी हवाला से मुतालिक पैगामात बरामद। उधर रेंजर्स सिंध की कश्मीर में कार्रवाई 18,000 लीटर ईरानी डीजल कब्जे में लेकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अंशा ने हाथों पर शाहीन के नाम की मेहंदी सजा ली। शाहिद अफरीदी की बेटी की रस्म हिना में दोस्तों और अजीजों अकारब की शिरकत। दुल्हा शाहीन अफरीदी कल बारात लेकर जाएंगे। वलीमा की तकरीब 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। अंशा और शाहीन का निकाह रवा बरस फरवरी में हुआ था। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब चीन के सूबे नशिया पहुंच गए। चीनी हुकाम से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं ज़राअत और दीगर शोबों में चीन के कामयाब तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। चीनी हुकाम ने कहा पंजाब से सरकारी वफ़द की आमद हमारे लिए बायसे एजाज़ है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का मामला, सिविल एविएशन इंतजामिया ने 26 सितंबर को दुबई में इजलास तलब कर लिया। बैनुल अक़वामी कंपनीज को दावत दी गई। हुकूमत इस्लामाबाद समेत लाहौर और कराची एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का इरादा रखती है। चांद पर पानी अब मुमकिन, जमीन से इलेक्ट्रॉन चांद पर पानी बना सकते हैं। हवाई यूनिवर्सिटी के सियासतदानों ने नई तहकीक कर ली। सियासतदानों का कहना है जमीन के प्लाज्मा शेड की इलेक्ट्रॉन चांद के मौसम को मुतासर करते हैं और पानी बनाने में मदद कर सकते हैं।